चैप्टर 7 निर्देश ज्यामिति, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इस पार्ट में से 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर की ओटी होगी और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ओटी देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से लगाने हैं। तो पहला तो यही बनता है, एक्स वाई करके लिखा है तो पहले वाले को हम भुज और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में 5,7 लिखा, बोलेगा इसकी भुज बताओ। ये इंग्लिश में भी लिख दिया हमने, भुज बताओ, तो भुज बताएंगे 5 होगी और कोटि पूछी जाएगी तो वो भी 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। एक्स अक्ष से कोऑर्डिनेट पूछा जाए, निर्देशांक मतलब होता है कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो एक्स, 0 होगा, और वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो वाई, 0 होगा। बस ये याद कर लें। ओटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 7, उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो उसका प्रयोग होता है भौतिकी। भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, समुद्र परिवहन में होता है। ठीक है, और भूकंप शास्त्र संबंध में होता है और कला में होता है। इन जगह पे निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। कुछ फॉर्मूले जो ओटी में भी काम आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें भी काम आएंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा। पहला इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो सबसे पहले इसको में याद रखना है। दूसरा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से दूरी पूछी जाएगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगला है सेक्शन फार्मूला या विभाजन वाला, वो ये वाला होगा। ठीक है, जो काम में आएगा। अगला एक मिड पॉइंट वाला और चलन में चला, ये आज के फैशन में चलता है मिड पॉइंट वाला, तो ये भी हम याद कर लें। मिड पॉइंट वाला ये फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और सवाल इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पेपर में आ सकते हैं सीधे सीधे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, जो ये रूट वाला फॉर्मूला है। ठीक, अगले इंपॉर्टेंट ये दोनों भी हो सकते हैं, इनको भी देख लें, इसकी शॉर्ट लेना। अगले दो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको भी लगा लें। अगले ये भी दूरी पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से आएगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूले भी पूरा काम चला, जो 2024 में आए सारे डिस्टेंस फॉर्मूले लगा लगा के। ठीक है, तो इन चारों को भी देख लें। अगला इनको भी देख लें, यहाँ दूरी वाला पूछा गया, डिस्टेंस वाला पूछा गया, या मध्य बिंदु वाला, मतलब मिड पॉइंट वाला पूछा गया। तो इसको जरा ध्यान से देख लें, ये वाला क्वेश्चन डिस्टेंस में भी आता है और मध्य बिंदु वाले दोनों में काम कर रहा है, तो मैं इसको पहले पढ़ ले आ रहा हूँ तब सॉल्व करें। ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनने, वो एक्सरसाइज 7.1 के इंपॉर्टेंट सवाल लगा लें एग्जाम्पल सहित, बस और कुछ मत लगा, पूरे 4 नंबर फंस जाएंगे। चैप्टर है ट्राइंगल या त्रिभुज का, 5 नंबर के टोटल इसमें से आएंगे। 3 नंबर की ओटी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 3 नंबर की ओटी का मतलब है कि अपन थ्योरी टाइप की ज़्यादा पढ़ लें। जैसे कि क्वेश्चन इस चैप्टर 6 में से आया था, थेल्स का समयकाल पूछा गया था। तो ये थेल्स हैं, इनका समयकाल ये लिखा 640 से 546, तो ये इसका आंसर था। तो इस टाइप के चित्र जो भी बने हो गणित में, तो उनमें उनके नाम पढ़ के उसकी डेट एक बार जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है क्या। तो सबसे पहले ओटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.1, लर्न कर लो सीधा सीधा, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि ये सिमिलर है कि नहीं, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओटी के लिए। एक इंपॉर्टेंट ये भी है, 2 नंबर में भी आ सकता है, समरूप होने की कंडीशन। समरूप मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर होने की कंडीशन 2, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम बोलते हैं, तो ये कंडीशन जरूर याद कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम का एक नाम और होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं इसको, तो ये भी याद कर लें। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी पढ़ लें अपना इंग्लिश वाले। ये पाइथागोरस थ्योरम का कथन है, इस कथन को भी एक बार पढ़ लें, काम आ सकता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की पूरी चांस है। पहला ये है कि पी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो डायग्राम देखे, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये पैरेलल है कि नहीं, ये पूछा जाता है। ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाते हैं इसमें। अगला ये वाला होगा जिसको सिमिलर या समरूप प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगला ये है कि इन दोनों को बताना है कि आकृति समरूप है या नहीं, सिमिलर है कि नहीं, तो बताना। जो देखने में एक सी होगी उस पर हम जाएंगे समरूप के लिए। ठीक है, तो ये वाला, अथवा में ये यहाँ पे सिमिलर होने की 2 कंडीशन पूछ ली है, पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती बनना, डायरेक्ट नहीं हो रहा सॉल्व भी। तो अगला इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये बनना है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी एक बार देख लो। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पूछ लिए, मतलब जिसका मतलब होता है थेल्स थ्योरम पूछ लिए। ठीक है, ये करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम दिया जाएगा, इसमें एक वैल्यू गायब कर दी गई, ये वाली वैल्यू गायब कर दी गई, एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू गायब कर दी, इसका पता करना है, थेल्स थ्योरम लगा के पता करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस इतने सवाल कर लो, काम बन जाएगा। 5 समांतर श्रेणी बोलते हैं या एपी बोलते हैं, 5 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर की ओटी आएगी, 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर की ओटी का मतलब फॉर्मूला टाइप की चीज़ अपने को ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है। उसको ये चैप्टर पक्का करना, उसको ये पता होना चाहिए डी कैसे निकलता है, ए की वैल्यू क्या होती है, ए एन कैसे होता है, और एन की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये जिसको पता है उसके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला ये ए पी का क्रम है कि पहले को ए बोलते हैं, दूसरे को A+D, A+2D, जो टर्म होते हैं। ठीक है, ए पी के। अगला nth टर्म का फॉर्मूला ये याद कर लेंगे, सीधा पूछा जाता है एन टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, अगला है समबाले का फॉर्मूला होता है S बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है S बराबर 1, ये फॉर्मूला ये भी याद कर लें। एक ये होता है, ठीक है, B बराबर A+C/2 समांतर माध्य, मतलब मीन निकालने का तरीका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस उनके अलावा बाहर नहीं जाएगा। पहले ये दोनों इंपॉर्टेंट देख लें, 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। अब इतने बड़े क्वेश्चन आते तो नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का नहीं बचा है, इसलिए 2 नंबर का बचा है, तो छोटा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर भी देख लें।
अगला यहाँ पे दो क्वेश्चन आया, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल लो। बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है। और कौन सा पद -81 मतलब एन की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो वही हमने बोला था भाई, कुछ चीज़ें पता हो तो आराम से हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट 10वां 10th टर्म पूछा गया है, वही ए एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना और यहाँ पे जांच करना है कि ये ए पी में है कि नहीं। ए पी में जांच करने का तरीका है डी की वैल्यू निकाल लो, सबके बीच में से डी की वैल्यू निकाल लोगे, अगर बराबर आ जाएगी तो वो ए पी में होगी, सीधी सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो पद पूछे गए मतलब नेक्स्ट 2 टर्म पूछे गए हैं, तो सीधी सी बात है अगला निकालना है हमें। तो ये फॉर्मूला रख देंगे, ये फॉर्मूला उसके जो होते हैं ए पी वाले के, ठीक है। और अथवा में पूछा गया योगफल मतलब सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल सिंपल जाएगा। बस इतना पढ़ लें, बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ठीक है। 5 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर की ओटी है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर मैं लिख दिया। एक है रूट निकालना या मूल ज्ञात करने वाला, और ऐसे ही सेम टू सेम शून्य वाला भी है, दोनों सेम टू सेम चलते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है विभक्त करना, डी बराबर b² - 4ac वाला। और अगला है प्रकृति या नेचर पूछा जाता है, तो नेचर में ये इस्तेमाल होता है, तो ये वाला। इसके अलावा सवाल बाहर जाएगा ही नहीं। फिर भी इंपॉर्टेंट ओटी क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले इन दोनों पढ़ लेना, द्विघात सूत्र और द्विघात समीकरण, या इंग्लिश में भी लिख दिया दोनों का। सूत्र पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए तो श्रीधराचार्य जोड़ देंगे, 10-50 करके ये डेट हो जाएगी। और इक्वेशन या समीकरण बोली जाए तो ब्रह्मगुप्त करके हैं, जो 1598 से 665 के बीच में इन्होंने काम किया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बनेगा, तो अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप, ये रूप होता है, ये याद कर लेना। मतलब इक्वल में 0 आना भी जरूरी है, ये देख लेना, ऐसा भी ओटी में क्वेश्चन आ जाता है। द्विघात सूत्र है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला भी एक बार पढ़ ले, हो सकता है सवाल आ जाए इसमें, वैसे आया तो नहीं है पर आने के चांस है। चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला यही है कि मूल ज्ञात करो या रूट ज्ञात करो। तो यहाँ में लिख दिया मूल पूछा जाए, शून्य पूछा जाए, मतलब रूट पूछा जाए या जीरोस पूछा जाए, दोनों करना क्या है, सेम करना है। और 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का, ठीक है। एक इस टाइप का पूछा गया था कि इसे बताना था द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर लास्ट में आंसर x² करके आ रहा हो तो है, और नहीं x² हट जाएगा तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूट फाइंड करने वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो रूट वाले सवाल तो अच्छे से कर लें, ठीक है। और यहाँ प्रकृति पूछी गई, प्रकृति का मतलब होता है नेचर पूछा गया रूट्स का, तो वो डी वाला फॉर्मूले से पता करेंगे अपन, ठीक है। यही दोनों इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल होते हैं। अगर फिर से द्विघात समीकरण है कि नहीं ये पूछा गया, चेक करना है। तो मतलब x² में आंसर आएगा तो द्विघात समीकरण होगा, और अगर x² हट जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद तो नहीं होगा। और यहाँ विभक्त कर पूछा जाएगा या डिक्रीमेंट बोलते हैं, डी का सूत्र मतलब डी का फॉर्मूला लगा के इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे नेचर पूछा जाए चाहे विभक्त पूछा जाए, काम सेम ही करना है, b² - 4ac रख के, ठीक है। b² - 4ac से ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इनके बाद क्वेश्चन होगा 2 अक्षर वाले रैखिक समीकरण योग, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है, 7 नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर है। 1 नंबर की ओटी आएगी, 2 नंबर के क्वेश्चन होगा और 4 नंबर के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अच्छे से हम सारे इंपॉर्टेंट क्लियर कर लें, ठीक है। सबसे पहले ओटी, 1 नंबर का ओटी और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद कर लें। संगत, प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल इसको बोलते हैं, असंगत, समांतर और कोई हल नहीं इस वाले को बोलते हैं, और आश्रित, संगत, संपाती और अनेक हल इस वाले को बोलते हैं। ये याद कर लो, 3 नंबर इसी में छुपे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ब्लोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा गया है, ठीक है। पहला ये इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, और कायदा जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट ये फिर से एलिमिनेशन मेथड पूछ लिया गया, अथवा में एक लैंग्वेज वाला सवाल आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है और सरल है बिल्कुल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जिसमें संगत है क्या संगत, ये पूछा गया है, ठीक है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन कैसे भी सॉल्व कर दो, जैसे आया, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, कोई मेथड लगा तो सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2 नंबर में आया था पेपर में, ये 4 नंबर में आया क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है हमें। और अथवा में उसके आया एक लैंग्वेज वाला सवाल, इसका मतलब लैंग्वेज वाले जो इंपॉर्टेंट सवाल है उन पर फोकस कर लो, ठीक है। अथवा में लैंग्वेज वाला सवाल भी चल रहा है, ठीक है, बस। और अगला इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे 3 गुनी है तो ज्ञात करो। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चैप्टर 3 में, और ये डायरेक्ट आ गया, फिर कोई भी मेथड लगाओ सॉल्व कर दो। इसमें 2 नंबर फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बोला है कि ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूरी टेबल याद कर लो, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जो फिर से 2 नंबर का आया, और अथवा में एक क्वेश्चन आया, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर इसको कर लिया तो 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, 12 एक भी नहीं होना। चैप्टर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल, 5 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर की ओटी होगी, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। और 2 नंबर के क्वेश्चन या ओटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हिस्सा, शून्य निकालना आना चाहिए, ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा। योग और गुणनफल मतलब सम और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, 0 के -b/a है और c/a है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ओटी में भी काम में है और 2 नंबर में भी काम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी क्या ओटी में काम में हो सकता है वो देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट, पावर या घात a को किसी भी पॉलिनोमियल पे, तो उसको रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, सबसे पहले याद कर लो। 1 घात होगी, ठीक है, 2 पावर होगी
तो उसको द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ये भी याद कर लें। जिसकी पावर 3 होगी उसको त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है ओटी में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं है 0 कैसा टाइप का बनेगा, तो परवलय या पैराबोला बनेगा वक्र, ठीक है, ऐसा करके ये याद अगर परवलय या पैराबोला। ये 2024 में आया भी क्वेश्चन, यहाँ पे जो लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलीगन ऐसे लिखा है, कैसा ग्राफ बनेगा तो बोलेंगे पैराबोलास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है जिसमें शून्य का 0 पूछा जाता है, तो ये एक्स वाई लाइन में जितनी बार टकराएगा उतने इसके शून्य के 0 आएंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार टकरा रहा है एक्स पे 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है, ये मैं याद रखना है। ये एक भी बार नहीं टकरा रहा है एक्स, मतलब इसका शून्य कितना होगा या 0 कितने होंगे 0। ये वाले फॉर्मूले अपने को याद कर लेने हैं, ठीक है, सीधे काम में आएंगे। 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन हो गया 0 या शून्य पूछा गया था, जैसे मूल निकालते मूल या रूट्स निकालते वैसे इसको निकालते, अलग कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये वाला है जो ये फॉर्मूला लगा के करते हैं अपन इसको, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट ये इसका 0 से शून्य पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल है। और अगला ये फिर से वैसे ही आ गया B/A और C/A वाला, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका 0 से पूछा है, 0 से निकालो और चेक करने को बोला गया, जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, 4 नंबर में दिख रहा है, पर ये अब 2 नंबर में आता है, इसलिए केवल 0 निकालने के लिए ही आएगा। को भी देख लें, चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट करना वैसे ही जैसे शून्य के 0 से निकालना कर रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 0 निकालने वाला, ठीक है, और अथवा में ये क्वेश्चन आया, ये तो बार बार आ ही रहा है और ये भी बार बार आ रहा है, ठीक है, तो अच्छे से कर लो। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 नंबर का आ रहा है, ये 6 नंबर का, तीसरा चैप्टर 7 नंबर का, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर की ओटी आएगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन, और बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से काम में आएंगे क्वेश्चन। बाद देख लें इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेडरिक कॉस, और इनका समय होता है 1777 से 1855 के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लें एक बार। ये फॉर्मूला ओटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओटी में भी सवालों में भी, ठीक है। अपर में या इरेशनल नंबर, जिसको रूट में लिखा होता है, रूट में जो कुछ भी लिखा है वो अपर में या इरेशनल नंबर में आता है, ये भी ओटी में इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पहला हो रहा है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लें, ये अकेला ना करें, इस टाइप के जितने क्वेश्चन मेथड मैंने एक ये वाला आया SCF और LCM निकालने वाला, जो तो हर साल आता ही आता है, जो तो आना ही आना है, और ये भी आना ही है। अगले 2 इंपॉर्टेंट ये दोनों और हैं, इनको भी देख लें। अगला इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, ठीक है, इसको भी देख लें। फिर से SCF और LCM आया है, तो SCF LCM तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ठीक है, और SCF LCM वाले में ये सवाल आया है, ठीक है, 140 के फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है कि इन तीनों का SCF निकालना है, जब तीनों में कोई भी SCF मैच नहीं करता तो आंसर 1 होता है, ये याद कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट ये वाला, इसमें LCM पूछा गया है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको भी देख लें। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, 4 की पावर n, नई किताब में देख लेना कौन सा नंबर, मतलब 4 की पावर n टाइप का जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्वेश्चन 6 की पावर n, ये 4 की पावर n जैसा ही कुछ है, ठीक है, तो इसको जरूर देख लें, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन करें। चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके। 5 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर की ओटी आएगी, 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट 1 नंबर में तो सीधा बात है, फॉर्मूला याद करने, सारे फॉर्मूला याद कर लेना, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उनको कर लेना, काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन ये वाला बन रहा है, ठीक है, देख लें। दूसरा क्वेश्चन ये वाला बन रहा है, इंग्लिश में ऐसे करके बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको पढ़ लें लिख के आराम से बढ़िया से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जिसका ये डायग्राम दिया गया था, और इसके साथ ये क्वेश्चन आया था, इसको भी एक बार देख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कैप्सूल वाला क्वेश्चन, ठीक है, और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन आया था, ये भी देख लें एक बार, ठीक है। इनके बार क्वेश्चन जाने नहीं, इनमें से ही आ जाएगा। अब तीनों पार्ट्स वीडियो के देखे होंगे जिसने, उसके 99% फंसने के पूरे चांस है, इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2025 में 10 मार्च, मतलब कल के पेपर में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।